बोकारो में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ अभियान के तहत 2.5 किलोमीटर का पदयात्रा तय किया, जहां मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो और कमलेश महतो मौजूद रहे। बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज पदयात्रा निकाला गया, जहां बोकारो के माराफारी क्षेत्र के कुर्मी डी से लेकर गोल मार्केट तक पदयात्रा निकाला गया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी इस पैदल मार्च में हिस्सा लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने चुनाव में जो भी वादा किया उसे पूरा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैया योजना में हमारी सरकार ने कहा था कि 1,000 रुपए के बाद हमारी सरकार 2,500 रुपए देने की बात कही थी, उसे पूरा करने का काम किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया था, उसको लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलनरत है और इसी के तहत ये पदयात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार रेल, भेल और सेल को बचाने में लगी हुई है, जिसको लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं और आज संविधान खतरे में है, जिसे बचाने की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ अभियान के तहत संविधान को बचाने के लिए लगातार आंदोलनरत है। बोकारो आए हैं, क्या संदेश है? आप सभी जानते हैं कि 17 दिसंबर को जो लोकसभा में, राज्यसभा में गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, उसके बाद पूरा देश में उसके सम्मान में यात्राएं निकाल गई, प्रदर्शन किया गया। गत 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगांव में जो CWC की विस्तारित समिति की बैठक हुई, जहां 100 साल पहले हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी ने AICC सत्र की अध्यक्षता की थी, उसी स्थान पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान पूरे जिले, प्रखंड और पंचायत, टोले, मोहल्लों में चलाया जाए। आज आप सभी जानते हैं कि किस तरह से संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि किस तरह लोकतंत्र, हमारा प्रजातंत्र खतरे में है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस, जिन्होंने देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देश के निर्माण में जिसका अमूल्य योगदान रहा, आज किस तरह से केंद्र की सरकार ने रेल, भेल और एयरपोर्ट से लेकर सभी को बेचने का काम कर रही है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का ये फर्ज बनता है कि आम लोगों के बीच में उन्हें इस संविधान की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी कटिबद्ध हो करके संकल्पित हों। तो ये बोकारो में जैसे आप लोग निकाले, क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से? निश्चित रूप से धीरे धीरे ये मार्च है। हम लोग, आप देखें कि यहाँ संख्या का कोई महत्व नहीं है। जब हम लोगों ने शुरुआत किया और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा या उनके चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि की, तो काफ़ी तादाद में लोग थे, चलते गए। बहुत वृद्ध लोग भी थे, बहुत नौजवान भी हैं, बहुत महिलाएं भी चली, और पूरा हम लोग उस कोना से लेकर यहाँ तक हम लोग करीब 2-2.5 किलोमीटर होगा, हम लोगों ने मार्च किया संविधान के, डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में। और ये मार्च हम लोगों ने यहाँ समाप्त किया। और यहाँ अपना हमारे साथ में जो हमारे मीडिया चेयरमैन हैं सतीश जी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हमारे शाहजादा अनवर जी, हमारे गजेंद्र जी, राजेश कुमार छोटू जी, और SC सेल के केदार पासवान जी, सभी हम लोग एक साथ चल रहे हैं। और अभी हमारे वहाँ रामगढ़ में भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ, और हर जगह पर, हर जिले के प्रखंडों में हम लोग जा रहे हैं। पहले हर जिलों में हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया, प्रखंड में जा रहे हैं, और प्रखंड वाले हमारे पंचायत में जाएंगे, पंचायत वाले हमारे गांव टोलों में जाएंगे, और यह संवाद को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी देख रहे हैं कि मैया सम्मान को लेकर जो लोगों का आवेदन नहीं हो पा रहा है, लोग विरोध भी शुरू कर दिए हैं। देखिए, क्या कहना चाहते हैं? हर जगह जहाँ आग होता है वहाँ धुआं होता है ना। तो आज लाखों की संख्या में हमारी गठबंधन सरकार, जिसके मुखिया हमारे श्री हेमंत सोरेन जी हैं,
जो हमारे 7 सूत्री गारंटियाँ थीं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नारी के सशक्तिकरण का था। और उसी के तहत हम लोगों ने वादा किया था, चुनाव में हम लोगों ने घोषणा की थी कि 1,000 रुपया जो महिलाओं को अभी मिल रहा है मैया सम्मान के तहत, मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत, हम लोग उसे 2,500 करेंगे। और देखे, आप लोगों ने देखा कि पहला कैबिनेट में ही माननीय मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया और 26 तारीख को 28 तारीख को दिसंबर को सभी के खाते में वह राशि पहुंचनी थी। लेकिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, पूरा देश शोकमग्न हो गया। इसलिए हम लोगों ने उसको टाल करके अभी 2 दिन पहले देखा 6 तारीख को लाखों की तादाद में कार्यक्रम करके सबों के खाते में खटाखट चला गया। तो इसलिए ये हम लोग जो वादा किए हैं वो वादा सब पूरा होगा धीरे धीरे। और दूसरे भी जो हमारे जन कल्याणकारी राज्य हित में, झारखंड के हित में विकास के काम होंगे, वह भी ये सरकार करेगी। धनबाद में विरोध क्यों हुआ? धनबाद में कल आगजनी किया, आपका अंचलाधिकारी भाग गया। देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ खामी भी है, त्रुटि भी है, और उस सबको फिर हम लोग संज्ञान में लेकर के दूर करने का प्रयास करेंगे। नेता प्रतिपक्ष नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी को नसीहत दे रही है। आप नेता प्रतिपक्ष के लिए हमारे बीजेपी के नेताओं से पूछें, बीजेपी के अध्यक्ष से पूछें, और जो हमारे वरिष्ठ वहाँ भाजपा के नेता लोग हैं, आप उनसे पूछें। 450 सिलेंडर का भी आपको वादा किए थे, उसकी बात नहीं हो रही है। क्या आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा ये शुरुआत है। इतना जल्दी इतना बड़ा डिसीजन, ऐतिहासिक डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने हमारी गठबंधन की सरकार में। आप क्यों उनसे नहीं पूछते हैं कि 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे? कहाँ खटाखट चला गया? उन्होंने 2 करोड़ लोगों, युवकों को नौकरी देने का, रोजगार देने की बात कही थी, क्या वो चला गया? सेंट्रल में MSP लागू करने की बात कही थी, वो चला गया। आप उनकी और कुछ नहीं, हम जहां कर रहे हैं हमारे ऊपर 10 को प्रश्न डालते जा रहे हैं। हम लोग एक एक प्रश्न का जवाब देंगे और एक एक जनता के सवालों का हम लोग समाधान करेंगे। और ये शुरुआत है, आप देखिए जो भी हम लोगों ने वादा किया है सारे वादा को पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राज्य में पहली बार जनता ने खटाखट तरीके से आपको दूसरे बार सत्ता में भी लाया है, इतिहास नहीं रहा है, तो उसको भी तो बोलिए आप। इसलिए तो 1,000 से हम लोगों ने 2,500 किया। तो आपको भी तो कर 56 कर दिया। तो मैंने 450 का सिलेंडर कब तक आएगा? आएगा बहुत जल्दी आएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग सारे वादा को पूरा करेंगे। चलिए,